नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 25 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स पंच नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित होंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एमपीजीके का स्पेशल टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का एक नया जिला आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन और किस मिनी रत्न कंपनी के बीच आपका एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो खनिजों की खोज के लिए जो स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन है, यानी कि जो हमारा राज्य सरकार का जो खनन विभाग है या जो खनन कॉरपोरेशन है, और किस मिनी रत्न कंपनी के बीच एमओयू आपका यहाँ पर साइन हुआ है। तो चार ऑप्शन है: मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय भंडारण निगम, हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड या हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, मिनरल कॉरपोरेशन मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की खोज के लिए खनिज साधन मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह प्रताप सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य ये जो एमओयू है या ये जो आपका समझौता है बुधवार को यानी कि कल के दिन साइन हुआ है। भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी MECL के साथ एमओयू होने से प्रदेश में खनिज संपदा की जो खोज है एवं दोहन में जो है तीव्रता आएगी, साथ ही प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर खनिजों की खोज होगी और उसका उसका जितना ज़्यादा यहाँ पर दोहन होगा उसके उसके अनुसार यहाँ पर राजस्व भी हमें मिलेगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता है कि जो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम है इसने जो है किसके साथ आपका एमओयू साइन किया है। तो इसने मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसके साथ जो है एक एमओयू आपका साइन किया है, एक समझौता इसके साथ आपका हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खनिज संसाधन मंत्री या खनिज साधन मंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन है, तो उनका नाम है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो खनिज नीति है आपकी किस वर्ष में आती है, 1995 में मध्य प्रदेश में जो है यह आपकी खनिज नीति आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 के लिए किसका चयन हुआ है, या सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 का किसे दिया गया है। चार ऑप्शन है: डॉक्टर विनय राजाराम, श्री मनोज श्रीवास्तव, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय राजाराम को जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 के लिए इनका चयन किया गया, या फिर राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 का डॉक्टर विनय राजाराम को आपका दिया गया। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर विनय राजाराम को और वर्ष 2020 के लिए श्री मनोज श्रीवास्तव को आपका दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2019 का किसे मिला, डॉक्टर विनय राजाराम को मिला। वही जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2020 का है वह किसे मिलेगा, तो यह जो है मनोज श्रीवास्तव को आपका मिलेगा। यह थी इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ और सम्मानों की घोषणा की गई है, तो उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान आपको बता दिया, इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि आपकी दी जाएगी। 2019 का जो आपका सम्मान है किसे मिला, विनय राजाराम को मिला, इनका संबंध भोपाल से है। और श्री मनोज श्रीवास्तव, इनका भी संबंध भोपाल से है, इनको 2020 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान आपका मिला।
वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास सम्मान, देखिए ध्यान रखिएगा, जो कालिदास सम्मान है आपका 4 श्रेणियों में यहाँ पर दिया जाता है: शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं और रंगकर्म। तो इन अलग अलग में जो है आपका अलग अलग को मिला है। तो कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसमें अभय नारायण मलिक को, साथ भजन सोपोरी को, यानी कि 2019 का अभय नारायण को मिला, 2020 का भजन सोपोरी को यहाँ पर दिया गया। कालिदास सम्मान की बात करें शास्त्रीय नृत्य में तो 2019 का सुनैना हजारीलाल को मिला, वहीं 2020 का शांता वीपी धनंजय को जो है आपका दिया गया। कालिदास सम्मान रूपंकर कला में इसकी बात करें तो 2019 का परमजीत सिंह को दिया गया, वहीं यहाँ पर 2020 का ध्रुव मिस्त्री को दिया गया। कालिदास सम्मान रंगकर्म की बात करें तो 2019 का अनिल रस्तोगी को दिया गया, वहीं 2020 का जो है श्री वामन केंद्रे को यहाँ पर दिया गया। तो यह चारों श्रेणी में आपके किन किन को दिए गए, किस वर्ष के किसको मिले, यह हमें याद यहाँ पर रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है यह किसको दिया गया, तो जो 2019 का है डॉक्टर शिव कुमार तिवारी को दिया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान या मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 का किसे दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आपका 2020 का दिया गया। किशोर कुमार सम्मान कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का किसे मिला, अशोक मिश्रा को दिया गया। वहीं 2020 का जो है अमिताभ भट्टाचार्य को आपका यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा लता मंगेशकर जो सम्मान है 2019 का किसे दिया गया, श्री शैलेंद्र सिंह जिनका संबंध मुंबई से है, इनको 2019 का दिया गया। वहीं 2020 का जो है श्री आनंद मिलिंद, इनका भी संबंध मुंबई से है, इनको 2019 का 2020 का लता मंगेशकर सम्मान आपका दिया गया। इकबाल सम्मान की यहाँ पर हम बात करें तो 2019 का जो है जक्रिया मसहदी को दिया गया। वहीं 2020 का किसे दिया, तो अली अहमद फातमी को जो है दिया गया। तो यह सम्मान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं शरद जोशी इनकी बात करें तो यह शरद जोशी सम्मान की बात करें तो यह जो सम्मान है 2019 का कैलाश मंडलेकर को यहाँ पर मिला, और 2020 का श्री विजय मनोहर तिवारी को यहाँ पर दिया गया। तो यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सम्मान जिसके हाल ही में घोषणा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा आपकी की गई। तो किन किन को मिला, किस वर्ष का किसे दिया गया, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। कुछ और सम्मानों की यहाँ पर घोषणा की है। तो वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नानाजी देशमुख सम्मान किसे मिला, तो 2019 का जो नर्मदा संस्थान है उसको मिला, जो कि आपके खरगोन में स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि 2020 का नानाजी देशमुख सम्मान किसे मिला, तो यह गौमुखी सेवा धाम कोरबा को आपका मिला। कोरबा कहाँ पर आता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आता है। वहीं अगर पूछा जाए कि कुमार गंधर्व सम्मान 2019 किसे मिला, तो मीता पंडित को मिला। वहीं अगर पूछा जाए कि 2020 का किसे मिला, तो सुष्मिता देवोप्रिया, इनको जो है आपका दिया गया 2020 का कुमार गंधर्व सम्मान। तो यह कुछ प्रमुख सम्मान जो कि यहाँ पर आपको बता दिए। इनसे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। कितने रुपए की राशि इनके अंतर्गत दी जाती है यह भी आपको याद रखनी है। तो यह थी इन सम्मानों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि आज के दिन मध्य प्रदेश के किस जिले से ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी कि ऊषा की शुरुआत करेंगे। 4 ऑप्शन है: शाजापुर, भोपाल, रतलाम या इंदौर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से 25 नवंबर यानी कि आज के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा साक्षरता अभियान जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है आपका ऊषा, इस अभियान की आपकी शुरुआत करेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है श्री R.K. सिंह, इनकी उपस्थिति में ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का जो है आज शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि 25 नवंबर को आज के दिन जो है इसका शुभारंभ होगा। साथ ही आगरमालवा, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों का भी आपका शिलान्यास किया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो ऊर्जा साक्षरता अभियान है इसकी शुरुआत कब होती है, 25 नवंबर को होती है। कहाँ से होती है, शाजापुर जिले से होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने मध्य प्रदेश के किन 3 जिलों में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों का शिलान्यास किया है। तो उन जिलों के नाम है आपका आगरमालवा, शाजापुर और नीमच। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए, जो हमारे करंट पंच के नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत यहाँ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य में आपका शुरू किया गया? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश में, यह आपका शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन बनेगा, कौन सी सवारी रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस सम्मान आपका दिया गया? तो राइट आंसर बनता है शान भोपाल हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को जो है आपका हाल ही में पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस सम्मान आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकोस्ट परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा इस गैलरी की जो स्थापना है आपकी यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर सरमन सिंह को इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो है उसके मीथेन गैस के आपके जो है भंडार यहाँ पर मिले हैं? तो राइट आंसर आपका बनता है दमोह जिले में ये आपके मिले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है उसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पर खरगोन जिला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो खरगोन जिला है उसको यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं ताकि इसकी लोकेशन जो है आपको क्लियर हो जाए। तो ये मैप में जो है आप यहाँ पर खरगोन जिला देख सकते हैं। इसकी सीमा की बात करें तो खंडवा से, बुरहानपुर से, बड़वानी से, धार से, इंदौर से और देवास से जो है इसकी सीमा लगती है। साथ ही यह जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस राज्य के साथ और इन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनहरे जिले के नाम से किनको जाना जाता है तो मध्य प्रदेश के 4 जिले को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। उसमें आपका एक खरगोन भी जिला है। खरगोन के अलावा खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी ये जो आपके 4 जिले हैं इनको सुनहरे जिले के नाम से आपका जाना जाता है। सुनहरा जिला इसलिए इनको कहा जाता है कि इन 4 जिलों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपका जो है कपास उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सिंगा जी का मेला आपका कहाँ पर लगता है? यहीं पर यानी कि आपका खरगोन जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि CISF की जो प्रशिक्षण केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो बड़वा में स्थित है। और बड़वा कहाँ पर है? यह भी आपका खरगोन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो महेश्वर है जो कि आपका ऐतिहासिक महत्व का शहर है कहाँ पर स्थित है? यहीं पर खरगोन जिले में स्थित है। वहीं नर्मदा नदी के किनारे बने घाट और महेश्वर के किले का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। और यही जो महेश्वर है यहीं पर आपका निमाड़ उत्सव का भी हाल ही में आयोजन किया गया। और निमाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? महेश्वर में। और महेश्वर में भी कहाँ पर? तो महेश्वर जो है वहाँ पर एक देवी अहिल्या घाट आपका बना हुआ है, वहाँ पर निमाड़ उत्सव आपका आयोजित किया गया था। अगला पूछेगा कि जो आपका महेश्वर बांध है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह भी आपका खरगोन जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 450 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन बनेगा, कपास उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है? आपका खरगोन ही है। वहीं बड़वा भी नर्मदा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख शहर है। राज्य का जो कपास अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है? आपका खरगोन में स्थित है। वहीं निमरानी औद्योगिक क्लस्टर आपका कहाँ पर स्थित है? वह भी जो है आपका खरगोन जिले में स्थित है। तो यह थी खरगोन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर आपका कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा ऊर्जा साक्षरता अभियान। इसकी शुरुआत कब से होगी? हाल ही में हमने पढ़ा 25 नवंबर यानी कि आज के दिन से इसकी शुरुआत होगी। किस जिले से इसकी शुरुआत होगी? शाजापुर से इसकी शुरुआत होगी। किसके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री RK सिंह इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को जो है ऊर्जा के प्रति आपका यहाँ पर जागरूक करना जो है इस साक्षरता अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बनता है टंट्या भील के नाम पर जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन है जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए आपका पुरस्कृत किया गया? 4 ऑप्शन है, बालाघाट, भोपाल, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसको उत्कृष्ट मछली पालन के लिए आपका पुरस्कृत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि हमने कल देखा था कि राज्य शासन यानी कि मध्य प्रदेश शासन ने
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान यानी कि जो वारिस रहेगा उसको कितने रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को यहाँ पर पत्र लिखा है। चार ऑप्शन है 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 50,000 रुपये की जो राशि है यहाँ पर जो मृतक के जो वारिस होंगे उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्रकार के जो आदेश है राज्य शासन के द्वारा जिला कलेक्टर को आपके यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा कल का प्रश्न है जो कि आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन थे इंदौर, सागर, उज्जैन या रतलाम। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है आपका स्थापित किया गया। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुंभ का मेला है मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है तो उज्जैन में आपका लगता है। यह जो है धार्मिक महत्व से भी आपका प्रमुख स्थान रखता है, साथ ही ऐतिहासिक स्थल भी आपका यहीं पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भेरू घाट है वो आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। वहीं पूछा जाए कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, मोक्षदायिनी नदी भी जो है आपका यहाँ पर शिप्रा को कहा जाता है। उज्जैन जो है उसका प्राचीन नाम आपका अवंती हुआ करता था। और जो सम्राट अशोक हुए मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक सम्राट अशोक, वह भी जो है उनका भी संबंध यहाँ हमारे उज्जैन से बताया जाता है। साथ ही विक्रमादित्य चंद्रगुप्त को जो है आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड को जो है आप यहाँ पर जानते होंगे, जो भी आपके जो है यही उज्जैन से ही संबंधित थे। तो यह थी उज्जैन जिले से जुड़ी जानकारी। साथ ही उज्जैन जो है आपका जो 16 महाजनपद थे उनमें एक महाजनपद हुआ करता था जिसे आपका अवंती के नाम से जाना जाता था। तो यह थी आपकी इससे जुड़े कुछ प्रमुख जानकारी। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परिरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है जबलपुर, बुधनी, भिंड या ग्वालियर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा उसका आंसर जो है इसका जो भी राइट आंसर होगा उसका कमेंट आपको आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और डेली इस वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके जरूर रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।